मंगलवार व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। एक नगरी में एक ब्राह्मण पति पत्नी रहते थे। उनके पास कोई भी संतान न होने की वजह से वह बहुत दुखी रहते थे। हर बार की तरह इस बार भी ब्राह्मण वन में पूजा करने के लिए गया और वह ब्राह्मण वन में बैठकर पूजा करने लगा और पूजा होने के बाद वह हनुमान जी से पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने लगा। और दूसरी ओर उस ब्राह्मण की पत्नी भी अपने घर पर पुत्र की प्राप्ति के लिए हर मंगलवार का व्रत रखती थी और हर मंगलवार को व्रत के अंत में बजरंग बली का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करती थी। व्रत के एक दिन वह ब्राह्मणी किसी कारण ना तो भोजन तैयार कर सकी और ना ही वह हनुमान जी को भोग लगा पाई। तभी उस दिन उस ब्राह्मणी ने प्रण किया कि वह आने वाले अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही अन्न ग्रहण करेगी। भूखे प्यासे 6 दिन के बिताने के बाद ही वह मंगलवार के दिन वह ब्राह्मणी बेहोश हो गई और तब उसकी इस निष्ठा, त्याग और सच्ची लगन और भक्ति को देखकर हनुमान जी प्रसन्न हो गए और उस ब्राह्मणी को दर्शन दिया और कहा कि वह उस ब्राह्मणी से बहुत प्रसन्न है और उसे पुत्र प्राप्ति का वर देते हैं। और वर स्वरूप उस ब्राह्मणी को हनुमान जी पुत्र देकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी पुत्र प्राप्ति से अति प्रसन्न होती है और उस पुत्र का नाम मंगल रख देती है। कुछ समय के बाद जब ब्राह्मण अपने घर वापस आया तो वह उस बालक को देखकर पूछता है कि यह बालक कौन है। तब उसकी पत्नी उस ब्राह्मण को पूरी कथा बताती है। वह ब्राह्मणी की बातों को छलपूर्ण जानकर उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं किया। एक दिन ब्राह्मण को जब मौका मिला तो ब्राह्मण ने उस बालक को कुएं में गिरा दिया और घर लौटने के बाद जब ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से पूछा कि पुत्र मंगल कहाँ पर है, उसी समय पीछे से मंगल मुस्कुराकर आ जाता है और ब्राह्मण उसे वापस देखकर चौंक जाता है। उसी रात हनुमान जी ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन देकर कहा कि वह पुत्र उन्होंने ही ब्राह्मणी को दिया है और सच जानकर ब्राह्मण अति प्रसन्न हो जाता है और ब्राह्मण पति पत्नी नियमित रूप से हर मंगलवार को व्रत रखने लगते हैं। अतः इस प्रकार मंगलवार को व्रत रखने वाले हर मनुष्य पर हनुमान जी की असीम कृपा बनी रहती है। हनुमान जी का व्रत लगातार 21 मंगलवार करना चाहिए। मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान वगैरह से निवृत्त होकर सबसे पहले हनुमान जी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प करें। इसके बाद ईशान कोण की दिशा में किसी एकांत स्थान पर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करें। फिर गंगा जल के छींटे देकर उस पर उनका लाल कपड़ा बिछा उनको बैठाएं और उनको लाल वस्त्र पहनाएं। फिर पुष्प, रोली और अक्षत के छींटे दें। इसके बाद चमेली के तेल का दीपक जलाएं और तेल की कुछ छींटे मूर्ति या तस्वीर पर लगा दें। इसके बाद हनुमान जी को फूल अर्पण करें और अक्षत और फूल हाथ में रखकर उनकी कथा सुने और हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ भी करें। इसके बाद आप भोग लगाएं और अपनी मनोकामना बाबा से कहें और प्रसाद सभी में बांट दें। और हनुमान जी महाराज की जय। आरती कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जाके निकट न जाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारि सिया सुदिलाए। लंका सोकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत वार लाई। लंका जारि असुर संहारे, सिया राम जी के काज संवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनि सजीवन प्राण उबारे। बैठी पाताल तोरि अमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल माए, दाहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थाल कपूर लोछाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बस बैकुंठ परम पद पावे। लंका विध्वंस कियो रघुराई, तुलसीदास स्वामी की रति गाई। आरती कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। लाल दे लाली लसे अधर लाल लंगोट,
वज्रधे दानव दलन जय 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 कपिसूर सियावर नाम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय करो कल्याण जय जय राम मेरा प्रणाम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय।